सोचिए कि ऐसा देश जिसने टेक्नोलॉजी को सबसे पहले अपनाया, मतलब जहां से स्पॉटिफाई जैसी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां निकली, और अचानक वो देश अपने स्कूलों से लैपटॉप और स्क्रीन्स बैन कर दे, तो कैसा लगेगा? चौंकाने वाला तो है। है ना? तो आज के इस डीप डाइव में हम स्वीडन के एजुकेशन सिस्टम पर बात करने वाले हैं। हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि स्वीडन अब डिजिटल स्क्रीन्स को छोड़कर वापस किताबों और पेन पर लौट रहा है। और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है ना वो ये कि ये महज कोई गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है। ये एक तरह से पुराने और नए दौर की सोच का बहुत बड़ा टकराव है। बिल्कुल। जैसे अगर हम नाका हाई स्कूल की बात करें, वहाँ 18 साल की एक स्टूडेंट है, सोफी। उसे अब डिजिटल मैथ प्लेटफॉर्म्स की जगह वापस प्रिंटेड किताबें मिल रही हैं। हाँ, स्वीडन की नई सरकार का एक नारा भी तो है, फ्रॉन्स कार्म टिल पार्म। अरे, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब स्क्रीन से बाइंडर का, आसान भाषा में कहें तो वापस कागज की तरफ। वाओ! लेकिन एक सेकेंड, इतना एडवांस देश अचानक पीछे क्यों जा रहा है? मेरा मतलब है, ये तो कुछ ऐसा हुआ ना जैसे कोई रोज फास्ट फूड खा रहा हो और अचानक से वो पूरी तरह ऑर्गेनिक डाइट पर आ जाए। हाँ, ये एनालॉजी काफी सही है। और अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें तो इसका सबसे बड़ा कारण है पीसा रैंकिंग्स में आई भारी गिरावट। अच्छा, तो क्या नंबर्स बहुत खराब थे? बहुत ही ज्यादा। 2022 में देखा गया कि स्वीडन के 24% बच्चे बुनियादी रीडिंग भी ठीक से नहीं कर पा रहे थे। बाप रे, 24%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। और न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर सिसिला नटली ने भी इस पर काफी रिसर्च की है। उनके मुताबिक स्क्रीन्स की वजह से बच्चों का कंसंट्रेशन पूरी तरह टूट रहा है। और जो छोटे बच्चे हैं ना, उनके ब्रेन डेवलपमेंट पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। मतलब वो जो जीपीएस वाली बात है कि हम कार में जीपीएस लगाकर मंजिल तक तो पहुंच जाते हैं, पर रास्ता बिल्कुल याद नहीं रहता। एकदम सही कहा आपने। कागज पर पढ़ते समय हमारा दिमाग एक अलग तरीके से काम करता है। शब्दों की जगह पन्नों की मोटाई, वो सब एक मेमोरी बनाता है। स्क्रीन पर हम बस स्किम करते हैं। समझ रही हूँ। लेकिन फिर भी मुझे एक बात बताइए, स्वीडन तो टेक यूनिकॉर्न्स का हब है, तो क्या वहाँ की टेक इंडस्ट्री इस बदलाव को ऐसे ही मान लेगी? अरे बिल्कुल नहीं। टेक इंडस्ट्री की सीईओ हैं जेनी जेपसन। वो इस बदलाव का बहुत कड़ा विरोध कर रही हैं। हाँ, उनका भी तो एक पॉइंट है कि भविष्य की 90% जॉब्स में डिजिटल स्किल्स की ही जरूरत होगी। वही तो। और यहीं से डिजिटल डिवाइड का खतरा भी शुरू होता है। प्रोफेसर लिनिया स्टिनलीडन ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है इस पर। किस तरह की चेतावनी? उनका कहना है कि जो अमीर बच्चे हैं वो तो अपने घर पर आराम से एआई और कोडिंग सीख लेंगे, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं वो तो बहुत पीछे छूट जाएंगे ना। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब अगर स्कूल्स में स्क्रीन नहीं होगी, तो जिनके पास घर पर लैपटॉप नहीं है, उनका क्या होगा? सही बात है। ओईसीडी की रिपोर्ट भी यही मानती है कि पहले बिना किसी सॉलिड पेडागोजिकल प्लान के टेक्नोलॉजी थोप दी गई, लेकिन अब उसे रातों रात हटाना भी इकोनॉमी के लिए एक बड़ा रिस्क है। तो एक तरफ ब्रेन डेवलपमेंट है और दूसरी तरफ इकोनॉमी और जॉब्स। इसमें तो जो स्टूडेंट्स हैं वो भी काफी कंफ्यूज्ड होंगे। हाँ, स्टूडेंट्स में भी भारी मतभेद है। जैसे 18 साल के एलेक्सियोस मानते हैं कि इंटरनेट से उनका फोकस खराब होता है। और वहीं जो 19 साल की जैस्मिन है, उनका कहना है कि पूरी दुनिया कंप्यूटर पर चल रही है, तो हमें भी तो सीखना चाहिए। दोनों के पॉइंट्स अपनी जगह एकदम वैलिड है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। वो क्या? यही कि अगर शिक्षा का मकसद बच्चों को असली दुनिया के लिए तैयार करना है, तो क्या होगा जब क्लासरूम का माहौल रियल वर्कप्लेस से बिल्कुल अलग हो जाए? ये तो सच में बहुत गहरा सवाल है। मतलब बाहर की दुनिया पूरी डिजिटल है और क्लासरूम पूरी तरह एनालॉग। बिल्कुल। तो वो बैलेंस कहाँ है? यही सबसे बड़ी बहस है। सही कहा आपने। खैर, इस डीप डाइव को हम यहीं खत्म करते हैं, पर जाते जाते एक विचार के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या भविष्य में सबसे बड़ी लग्जरी लेटेस्ट गैजेट चलाना नहीं, बल्कि बिना किसी स्क्रीन के फोकस कर पाना होगी? ये सच में सोचने वाली बात है।